तो माँ मैं अब तुमको बतला दूं, पहले वाली बात नहीं, वो पहले जैसे दिन नहीं और पहले जैसी रात नहीं। अब बहना को कह देना आधा पेट न खाना है, और कह देना पिताजी से अब खर्चा नहीं भिजवाना है। न तुझे मांजना है बर्तन, न बाबू खींचेगा रिक्शा। देख सब दुख दूर किया, पूरी कर दी हर इच्छा। देख सब दुख दूर किया, पूरी कर दी हर इच्छा। कठिन तपस्या थी मगर मेहनत मेरा हथियार था। गुरुओं से लेकर दीक्षा तेरा लाल रन को तैयार था। सब्र का मैया बांध न टूटा, मैं गला किस्मत का घोट गया। देख तेरा लाल तुझ तक बन डीएसपी लौट गया। फरहान, तुमने किताबें कैसे खरीदी? किताबें सर हमारे यहाँ गांव में थोड़ा काम होता है सर्जरी का, तो उससे कभी कभी कर लेता था मैं सर। 2 दिन कर लेता था सर मैं, तो उससे जो पैसे होते थे उनसे मैं किताब खरीद लेता था। मैंने एक उम्र खर्च की है तुम पर, मैंने एक उम्र खर्च की है तुम पर, तुम मेरा कीमती असासा हो। अब तुम बताओ, ऐसा तुम्हारे अंदर क्या है जो सफलता लाखों स्टूडेंट्स को छोड़कर सिर्फ तुम्हारे पास आए? तुम सक्सेस क्यों डिजर्व करते हो? तुम्हें यह साबित करना होगा, बताना होगा तुम्हें अपनी मंजिल को कि तुम्हारे कदमों की रफ्तार कितनी है, तुम्हारे अंदर जुनून कितना। जैसे कोई घर है, अगर वो सड़क से ज्यादा नीचे धंस गया तो टेक्नोलॉजी आ गई है, जैक लगा के उसे उठा देते थे। तो हमें ऐसा लगता है ना कि हमारे इंडिया में भी ना एजुकेशन सिस्टम इतना महंगा हो गया है कि जिन लोगों के पास पैसे नहीं थे वो अपने आप को दबा हुआ महसूस करते हैं। तो हमने इंडिया के सबसे बेस्ट टीचरों के साथ अपने साथ जोड़े, और उन लोगों को भी धन्यवाद देते हैं जो जुड़े। और जो फीस यूपीएससी स्पेशली कहते हैं, जो सबसे इंडिया में टॉप एलीट जॉब वही है, उसकी जो फीस 2.5 लाख थी, सेम टीचर के साथ सेम पढ़ाई को हमने 7,500 रुपए में दे दिया। 2.5 लाख से 7,500 में। हाँ, इससे क्या होगा कि हर गरीब लड़का भी पढ़ सकता है। होता क्या था सर कि यूपीएससी निकालने के बाद जो डीएम की कुर्सी पे बैठते थे तो उनका मेंटल लेवल बहुत हाई रहता था, लेकिन जो पब्लिक रहती थी उनका मेंटल लेवल बहुत नीचे रहता था। तो अभी इतनी सस्ती फीस होने की वजह से हर कोई पढ़ेगा, और पढ़ने के बाद जब वो मेंटल लेवल बढ़ेगा तो कुर्सी पे बैठने वाले अधिकारी और सामने की पब्लिक, केवल अंतर रहेगा तो कुर्सी का, बाकी मेंटल लेवल समान रहेगा। कोई शोषण नहीं कर सकता है वहां पे। और ये भी, इसमें भी दरोगा और बीपीएससी। मिठाई लाया मेरा? हाँ, इसमें कोई कमी नहीं, बाद में आशीर्वाद देंगे, पहले मिठाई निकालते। हाँ। तुम लोग थोड़ी खाएगा क्या? पर सर के क्लास में हम लोग चोरी छुपते हैं, हिस्ट्री का क्लास, साइंस का क्लास, पीछे बैठ के कर लिया करते थे। फी नहीं दिए थे। उसके बाद कि हमारा आप फीस नहीं दिए थे, हमें फीस नहीं चाहिए। हाँ, किसी गरीब के साथ अन्याय होते अगर उसके साथ न्याय कर दीजिएगा, हम समझेंगे मेरा फीस मिल गया। ठीक है? अच्छा, भाई लोग भी है सब इसका। अच्छा, उस अभी पढ़ाई मन से करना लोग रहे तो थुरैबो करेगा। वो फीस दिया सब कि नहीं? हमारे पास से कभी भी बाबू देखो, फीस एक सेकेंडरी चीज होती है। जब हम फेल होते थे ना तो मेरी मम्मी हौसला बढ़ाती रहती थी, कहती थी दुनिया तुम बहुत आगे जाएगा। हम कहते थे टीचर लोग कहते हैं कि तुम धब्बा हो, तो उनका कहना था टीचर लोग क्या जानेंगे तुमको, हम तुमको ज्यादा जानते हैं। पूरी दुनिया की तुलना में हम तुमको 9 महीना पहले से जानते हैं, तो हमसे बेहतर तुम्हें कोई नहीं जानेगा। यहाँ पे स्टूडेंट को भी कहते हैं एक बार अपनी माँ बाप को देखो, तुम हीरा हो, तुम्हें कोई नहीं बदल सकता है। अपने दुनिया के दबाव में नहीं आना चाहिए। जिस पे यह जग हंसा है उसने इतिहास रचा है। गरीबी की हम क्या बोले, हमने गरीबी को उतने पास से देखा है कि लोग अपनी पत्नी को उतना पास से ना देखे हो। हमारे साथ के बहुत सारे लड़के उनको अच्छी कोचिंग्स मिल गई 10th और 11th के बाद, तो उन लोग काफी अच्छे जगह पढ़ने लगे। हम लोग उनको देखते थे तो ऐसा लगता था कि ये जगह हमारे लिए नहीं है, एक अलग सी फील आती थी कि ये मेरे लिए नहीं है यहाँ पर। तो फिर जब हम लोग टीचिंग में आए तो हमने सोचा था कि भाई कोई भी गरीब से गरीब लड़का के लिए वो बड़े से बड़ी शिक्षा ग्रहण करने के लिए सपना देख सकता है और उसका सपना पूरा होगा। हमारे यहाँ किसी का दिल टूटता है तो वो मजनू नहीं बल्कि माझी बन के पहाड़ तोड़ देता है। हमारे यहाँ उगते, हर जगह उगते सूरज की पूजा की जाती है, हमारे यहाँ डूबते सूरज को भी पूजा किया जाता है। हमारे यहाँ युद्ध से पहले बुद्ध पढ़ा दिया जाता है। तो हम उस जगह से आए जहाँ पे अगर किसी को ऐसा लगेगा कि उसको दबा के उसको रास्ते से हटाया जा सकता है तो नहीं हो सकता। बाबू एक चीज याद रखो, दूसरे के पास रखा हुआ धन और किताब में लिखी गई विद्या, ये कभी आपको जरूरत पड़ने पे काम आएगा ही नहीं आएगा। मान लीजिए हमारा ही पैसा है किसी मित्र के पास रखा हुआ, हमको इमरजेंसी आ गया, काम नहीं आएगा। वो जो मेरे जेब में है वही काम आएगा। और विद्या जो किताब और नोट्स में लिखी गई, ये कभी काम नहीं आएगा आपकी जरूरत पड़ने पे। एग्जाम में वही काम आएगा जो दिमाग में घुसा हो। सबसे खतरनाक चीज आज की डेट में व्हाट्सएप। भीम की सेना, परशुराम की सेना, राणा सांगा की सेना, सबका ग्रुप बना है।
और उसके मैसेजेस देखिए, आप मानसिक रूप से खोखला हो जाएंगे। खत्म। आज के इस दौर में सबसे बड़ी चुनौती है खुद को संभाल कर रखना। न हिंदू चुनौती है, न मुसलमान है, न दलित है, न ब्राह्मण है। आज के दौर में सबसे बड़ी चुनौती है खुद को संभाल कर रखना। और जो चुनौतियों का उचित समाधान निकालेगा वो राजा बनेगा। मैंने एक उम्र खर्च की है तुम पर, मैंने एक उम्र खर्च की है तुम पर, तुम मेरा कीमती असासा।